नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं जिनकी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। इसके साथ ही अगर आप जीके की फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, जिसका कार्यकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? तो गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक माना जाता है। इस वंश में 10 शासक एवं एक महिला शासिका ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर में स्थित थी और यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इल्तुतमिश के शासनकाल में राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो गुलाम वंश की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने 1236 से 1239 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाने वाला गुलाम वंश का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान को पढ़ना सीख लिया था, इस कारण उसे किस नाम से जाना जाने लगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान को पढ़ना सीख लिया, इस कारण इसे कुरान ख्वां अर्थात कुरान का पाठ करने वाला नाम से जाना जाने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में निशापुर के बाजार में फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी के द्वारा खरीदा गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी उपाधि दी थी? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को आमीर आखुर की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, दानशीलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया था? तो दानशीलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला कहा गया। हाथियों का दान देने के कारण इसे पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा प्रारंभ करवाया गया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य का काम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश किस पद पर आसीन था? तो सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। अगला प्रश्न है, इक्ता प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ करवाई गई थी? तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ करवाई गई थी। इक्ता का अर्थ भूमि होता है। इस प्रणाली में सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्के चांदी के टंका नामक सिक्के तथा तांबे के जीतल नामक सिक्के चलवाए गए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो दिल्ली का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वह इल्तुतमिश ही था। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण न करते हुए केवल मलिक और सिपह सलाह दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, जो कि सिपह सलाह है, इसकी पदवी धारण की थी। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वह शासक कौन था जिसने प्रथम बार रणथंभौर को जीता था? तो गुलाम वंश का वह शासक इल्तुतमिश था जिसने प्रथम बार रणथंभौर को जीता था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल के समय न्याय चाहने वाला व्यक्ति किस रंग का वस्त्र धारण करता था? तो इल्तुतमिश के समय न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र को धारण करता था। अगला प्रश्न है, नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को किसकी उपाधि दी गई थी? तो इनके द्वारा बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस सुल्तान के द्वारा मदिरा पान निषेध कर दिया गया? तो गुलाम वंश के सुल्तान बलबन के द्वारा मदिरा पान को निषेध कर दिया गया था।
इसके द्वारा भारत में नवरोज उत्सव की शुरुआत करवाई गई थी। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज का अर्थ क्या होता है? तो दीवान ए अर्ज का अर्थ सैन्य विभाग होता है। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रथम बार किस गुलाम वंश के सुल्तान के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था? दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।